हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज आप इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के करीब 25 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपको बता दूं, सर्दियां बढ़ चुकी हैं, इसलिए सर्दियों से बचने के लिए भी आप कंबल, रजाई और स्वेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको जैसा कि पता है कि करंट अफेयर के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो करंट अफेयर के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो आपको पता ही है। इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से करना है, समझना है और इनको क्वेश्चंस को एक दूसरे से रिलेट करना है, जिससे कि आपकी मेमोरी क्षमता बढ़ेगी, आप क्वेश्चंस को बड़े इजी तरीके से याद कर सकेंगे। तो एग्जाम कोई भी हो, आपको करना क्या है कि आपको बस मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य की तरफ आंख गड़ाए रखनी है। बाकी सब कुछ अपने प्रभु भगवान अल्लाह सब पे छोड़ दीजिए। बस आपका काम है मेहनत करने का, तो मेहनत करते जाइए और हम हैं आपकी हेल्प करवाने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? गौतम अडानी, शिव नादर, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी। तो जो हुरून इंडिया परोपकारी सूची यानी कि डोनेशन की जो कहते हैं सूची, उसके अंदर किसको पुरस्कार मिला है? तो गौतम अडानी है, शिव नादर है, मुकेश अंबानी है, अजीम प्रेमजी है। तो SCL के जो शिव नादर है ना, इनको ये पुरस्कार या ये कहें कि इनका नंबर 1 पे आया है, फर्स्ट नंबर पे, सबसे शीर्ष पे आए हैं ये सॉरी। चलिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो जो दोस्तों 2+2 की जो वार्ता हुई है वो किसके साथ हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे कि शायद ये कलर आपको प्रॉपर दिख तरीके से चमकेगा, दिखेगा। ठीक है, तो अमेरिका की फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सबसे बड़ी प्रतिमा लगेगी, उसका जो अनावरण हुआ है वो कहाँ हुआ है? मैरीलैंड, अमेरिका में किया जाएगा किया जाएगा एक्चुअली। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं MSCI यानी कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स EM पर किस देश का भार सबसे अधिक है? भारत, चीन, ताइवान या फिर दक्षिण कोरिया। तो सबसे ज़्यादा भार है वो आपका फर्स्ट नंबर पे चीन है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे भारत आ जाता है। ठीक है, चलिए भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS का क्या नाम है? नमो भारत, तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, रैपिड एक्स। ठीक है, तो आपको मालूम है कि नमो भारत, इसका जो RRTS है नाम नमो भारत है, यानी कि नरेंद्र मोदी भारत नाम दिया गया है इसको। और ये अभी हाल फिलहाल में ही करीब 1 महीने पहले दिल्ली से मेरठ तक के बीच में अभी हालांकि काम चल रहा है, पूरा पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो वहाँ पे शुभारंभ किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं कि हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? ग्रीन पार्क स्टेडियम, ईडन गार्डन, वानखेड़े स्टेडियम या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो जो आपका आंसर है वो क्या है? वानखेड़े स्टेडियम में प्रतिमा का अनावरण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, अटल बिहारी वाजपेयी, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया या APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों यह दिवस प्रतिवर्ष भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम जो हैं, ये अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? जो ज्वालामुखी के अंदर जो विस्फोट हुआ उसके बाद कोई नया द्वीप मिला है, वो कौन सा देश है? अमेरिका, जापान, फिलीपींस या फिर चीन। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाता है? वो जापान देश है। तो दोस्तों इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगी। जो अगला हमारा जो चांद मिशन है हमारे देश का, भारत देश का, उसमें किसकी हेल्प ली जाएगी? जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसकी सहायता ली जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? ग्वालियर, कोझिकोड, इंदौर या फिर जयपुर। तो जो आपका ये जोड़ा गया है वो कहते हैं साहित्य की श्रेणी में। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? कोझिकोड को। और आपके 2 शहरों को जोड़ा गया था, 2 शहरों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें साहित्य की श्रेणी में आपका क्या है? कोझिकोड है। और संगीत की जब श्रेणी की बात आएगी तो आप क्या है? ग्वालियर पे
टिक करेंगे। कोई ग्वालियर को संगीत की श्रेणी के लिए आपको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जोड़ा गया है। ठीक है। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर, देश और कॉर्पेट अभ्यास किया है? मालदीव, बांग्लादेश, मंगोलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? बांग्लादेश के साथ में बोंगो सागर, तेईस और कॉर्पेट का अभ्यास किया गया था। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर केरल? तो आपको पता है कि बिहार सरकार ने जो सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था। ठीक है। ओके। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? दीनानाथ राजपूत, शिवनादर, अमोल मजूमदार, दीपेश नंदा? तो जो दीपेश नंदा हैं उनको नियुक्त किया गया है सीईओ और एमडी के पद के लिए टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है। अब कहता क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार के ने 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने ऐसा किया है। तो उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। इसके अलावा इससे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये भी आ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार में भारत का सबसे पहला जल विद्यालय खुलेगा। रन फॉर यूनिटी की कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया था और भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। ठीक है। दुनिया के पहले रोबोट सीईओ का क्या नाम है? सीका, मीका, हैंसन, डिक्टोडोर? तो इसका आंसर क्या आता है? मीका। मीका दुनिया के सबसे पहले रोबोट सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। रोबोट सीईओ। ठीक है। रोबोट सीईओ। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? रायबरेली, अमेठी, आगरा या फिर लखनऊ? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? अमेठी में ये किया जा रहा है। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में से आए हैं? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल? तो आपका आंसर क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा मामले आए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ कि आप जब भारत की बारी आती है किसी मामले के अंदर, नीचे रैंकिंग या बेकार आती है, तो आप ये चीज़ मान लिया करिए पहले कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन के अराउंड है। और जब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की जब बात आती है तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, स्वास्थ्य सुविधाओं को सब तक पहुँचाना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है डे बाई डे इम्प्रूव कर रही है चीज़ों को। और हम जैसे हमने जो कहते हैं पोलियो पे काबू पाया है, इसी तरीके से हम टीबी पे काबू पा लेंगे आने वाले समय में। चलिए, हाल ही में किस देश के लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है? ब्रिटेन, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? इटली ने हमारे भारत के मार्केट में प्रवेश किया है, हमारे मार्केट में पैसा लगाया है। नासा का क्यूरोसिटीज रोवर किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह? तो दोस्तों जो मंगल ग्रह है उसके लिए किया गया था। किसका? मंगल ग्रह के लिए। और रोवर 5 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह के गेल क्रेटर पर उतरा था और इसका मिशन यह अध्ययन करना है कि क्या प्राचीन मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीवी जीवन का समर्थन करने की स्थितियां ऐसी वहाँ पाई जाती हैं या फिर नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। चलिए, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, DY चंद्रचूड़, नरेंद्र मोदी या जगदीप धनखड़ जी? तो जो DY चंद्रचूड़ हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हैं, सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था मिट्टी कैफे का। ठीक है। इसकी ज़्यादा बात कर लेते हैं। भारत ने किस देश से
S-400 वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? हमारे देश ने रूस से खरीदे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम रूस से ये चीज़ खरीद रहे हैं, S-400 खरीद रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अड़ंगा लगाने वाला देश है वो कौन है? अमेरिका। दोस्तों आज के टाइम पे अगर आप देखें तो अमेरिका हमारा बहुत अच्छा मित्र देखने को लगता है। हमें दूर से लगता है कि अमेरिका हमारा बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन दोस्तों अमेरिका की पॉलिसी कैसी है? अमेरिका कभी भी किसी भी देश को धोखा दे सकता है, क्योंकि उसकी पॉलिसी क्या है कि हमें खुद पे टॉप रहना है। तो अमेरिका अपना इस्तेमाल करने के लिए भी किसी भी देश का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए कहा जाता है या मैं कहूँगा इसी चीज़ कि हमें अपनी पावर को, हमें अपनी शक्तिशाली बनना चाहिए, धन से, पैसों से, हर चीज़ से, पैसों से, जो डिफेंस सिस्टम होता है उसके ज़रिए सब चीज़ों पे हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और टॉप पे पहुंच पाएंगे। हम सहायता ले सकते हैं लेकिन भरोसा पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा कहता है? देश, कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? रूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया और हंगरी। तो जो रूस है वो अलग हो गया है इस संधि से। जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से सारे डिसीजन लिए गए थे। और रूस यूक्रेन युद्ध को करीब कितने साल हो गए हैं? करीब 1.25 साल करीब हो गए हैं ना, 1.5 साल 1.25 साल हो गए हैं। आप मुझे कमेंट कर बताइएगा कि एग्जैक्ट कितना टाइम हो गया है। चलिए, हाल ही में किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीनानाथ राजपूत, शिवनाडर, अमोल मजूमदार, नंदिनी दास। तो दोस्तों जो हमारे दीनानाथ राजपूत जी हैं, जो कि पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीनानाथ राजपूत जी हैं, ठीक है ना, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और ये पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनको रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश दिवाली उत्सव को यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन करेगा? यूएई, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस। तो दोस्तों जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये इसको करेगा और ये नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। सो सीबीएसई क्या करेगा? सीबीएसई, हमारा सीबीएसई बोर्ड यूएई के अंदर नया प्रशासनिक कार्यालय भी खोलेगा और यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 23 क्वेश्चन पर। हाल ही में कहाँ आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस, 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया था? मुंबई, देहरादून, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। तो ये देहरादून के अंदर मनाया गया था। ठीक है, कहाँ पर? देहरादून के अंदर, राइट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो ऐसा हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 25 क्वेश्चन चलते हैं। 25 कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बने हैं? बी चंद्रशेखर, एस चतुर्वेदी, एम पांडे, के मुथुस्वामी। तो जो बी चंद्रशेखर जी हैं वो सीबीआई के कंबाइंड निदेशक यानी कि बने, संयुक्त निदेशक बने हैं। ठीक है, कंबाइंड डायरेक्टर। चलिए, हाल ही में अब हमारा एक क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? बांग्लादेश, नेपाल, यूएई या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों भारत और नेपाल ने ऐसा किया है। किसका? भारत ने नेपाल के साथ ऐसा किया है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। ठीक है, नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया था, जैसे कि आपको पता हो, सर्वोच्च रिकॉर्ड बनाया। सबसे बड़ा T20 के अंदर नेपाल की टीम ने सबसे बड़ा T20 के अंदर रिकॉर्ड बनाया था। और गाय यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया था, नेपाल के राष्ट्रपति ने मनाया था इसको, मतलब शुभारंभ किया था इस तरह से। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के हमने करीब 26 क्वेश्चंस कराए हैं। तो आपको वीडियो इस चैनल पे आपको इस तरह से और भी आपकी करंट अफेयर की तैयारी होती जाएगी। आपको करना क्या है? इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा शरीर स्वस्थ रहेगा आप उतनी अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब गुड बाय, टेक केयर।